हेलो एवरीवन, जैसा आप टाइटल देखिए समझ गए होंगे कि आज के वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं आपका जो टेस्ट हुआ था 25 जुलाई को, तो उसकी आंसर शीट के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है जिससे कि आपको हर एक क्वेश्चन वीडियो के साथ ही क्लियर हो जाए। ठीक है, ये तो ही जिसने टेस्ट दिया था उनकी बात। अब बात कर लेते हैं यार जो नई स्टूडेंट है और जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया है। तो सबसे पहले तो यार अगर आप टेस्ट देना चाहते हो तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास के बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे कि जब भी हमारे कोई नई वीडियो अपलोड की जाएगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आ जाएगा। अब बात करते हैं जो आपका नेक्स्ट टेस्ट होने वाला है ये कब होगा, तो ये होगा यहाँ 1 को। ठीक है, 1 अगस्त को आपका टेस्ट होने वाला है। तो अब किसका टेस्ट होने वाला है और किस टॉपिक पर होगा ये आपको यहाँ नेक्स्ट क्लास में बता दिया जाएगा। इसलिए यहाँ सभी को नेक्स्ट क्लास में ज़रूर प्रेजेंट होना है, क्योंकि यहाँ नेक्स्ट क्लास में आपका रिजल्ट भी शो किया जाएगा। इसके साथ साथ जो आपका नेक्स्ट टेस्ट होने वाला है ये कब होगा और किसका होगा ये भी आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था कि तेल व रेशा के उत्पादन के लिए कौन सी फसल उपयोग में ली जाती है। तो यहाँ पर मैंने पहले ही आपको क्लिक मार्क कर रखा है जिससे कि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो क्वेश्चन में। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या था यहाँ अलसी था। क्या था यहाँ ऐसी कौन सी फसल है जिससे यहाँ तेल भी प्राप्त किया है और रेशा भी प्राप्त किया है, तो कौन सी थी यहाँ अलसी थी। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अब यहाँ पर जो 30 क्वेश्चन लिए गए हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ सभी को आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था तेल के संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा होता है। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है ऑयल के सिंथेसिस के लिए अर्थात यहाँ तेल के संश्लेषण के लिए तो कौन सा होता है, यहाँ सल्फर या गंधक होता है। कौन सा होता है, सल्फर या गंधक होता है। अब यहाँ यही तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया कि ऑयल सिंथेसिस के लिए सल्फर की आवश्यकता होती है, लेकिन अब यहाँ पर याद एक और क्वेश्चन इससे बनता है कि अगर मान लीजिए आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो तिलहनी फसल होती है, ठीक है याद रखिएगा कि जो तिलहनी फसल होती है तो उनके लिए आवश्यक तत्व कौन सा होता है, तब भी आपका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ सल्फर ही होगा, क्योंकि यहाँ तिलहन फसलों की बात की जा रही है और तिलहन मतलब यहाँ तेल। ठीक है, तिलहनी फसलों का मतलब क्या हुआ, तेल के निर्माण के लिए आवश्यक होता है, तो कौन सा होता है, सल्फर या गंधक होता है। ठीक है, याद रहेगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यार एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको हमने यार कई बार आपको सोल्व करवाया था। यहाँ नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए या फिर नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा होता है, तो ये होता है यार मोलिब्डेनम होता है। कौन सा होता है यार, अगर पूछ लिया जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए अर्थात नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व, तो ये कौन सा होता है, मोलिब्डेनम होता है। कौन सा होता है, मोलिब्डेनम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे रेटिंग क्रिया किस फसल में अपनाई जाती है, तो ये भी यार एक अच्छा क्वेश्चन था और ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो याद रखिएगा यहाँ अगर बात है रेटिंग, तो रेटिंग क्रिया किस में की जाती है, ये की जाती है जूट में की जाती है। किस में की जाती है, जूट में की जाती है। ठीक है, अब यार रेटिंग होती क्या है इसके बारे में भी तो आपको पता होना चाहिए ना। ये तो आपको पता चल गया कि रेटिंग होती क्या है, किस फसल से संबंधित होती है, ये होती है यहाँ जूट से होती है, लेकिन होती क्या है ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो इसका डायरेक्ट आप ऐसे भी मतलब समझ सकते हो यार सड़ाना। ठीक है, डाइट आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि सड़ाना, या फिर आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो जूट होती है, ठीक है, जो जूट का जो स्टेम होता है इससे फाइबर को अलग करना ही क्या कहलाता है, रेटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, रेटिंग कहलाता है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचेगा जेट्रोपा किस फसल की फसल होती है, किस प्रकार की फसल होती है। या था यहाँ पर पूछा गया किस सीजन की होती है या फिर किस प्रकार की होती है ये फसल, तो ये यहाँ पर पूछा गया था आपसे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये एक नया क्वेश्चन बनता है और शायद आपको एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका भी आपको याद रखना है कि जेट्रोपा किस प्रकार की फसल होती है। याद रखना ये होती है तिलहनी फसल होती है। किस प्रकार की होती है, ऑयल सीड क्रॉप होती है। ठीक है, याद रखिएगा कि जेट्रोपा जिससे यहाँ ब्लैक रेवोल्यूशन संबंधित है। ठीक है, याद रखना। इससे एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जेट्रोपा किस प्रकार की फसल होती है, यार ये होती है ऑयल सीड की। और अगर बात है जेट्रोपा, तो यहाँ जेट्रोपा से ब्लैक रेवोल्यूशन संबंधित होती है। कौन सी रेवोल्यूशन है यहाँ, ब्लैक रेवोल्यूशन, अर्थात यहाँ काली क्रांति का संबंध किससे होता है, यहाँ जेट्रोपा से होता है। और जेट्रोपा क्या होती है, यहाँ एक तिलहनी फसल होती है। ठीक है, दोनों पॉइंट याद हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचे जापानीज इम्प्रूव्ड, तो यहाँ ये क्वेश्चन आपने लगभग गलत किया है, लेकिन क्यों किया है यार, हाँ जापानीज इम्प्रूव्ड पत्ता गोभी की नहीं होती है बल्कि यहाँ फूल गोभी की होती है। किसकी होती है ना, एक मोस्ट पॉपुलर वेराइटी है और ये क्वेश्चन आपको शायद एग्जाम में देखने को भी मिल सकता है, क्योंकि यहाँ एक मोस्ट पॉपुलर वेराइटी है और कई बार आपसे एग्जाम में पूछी गई कि जापानीज इम्प्रूव्ड किसकी किस्म होती है, तो ये होती है हाँ फूल गोभी की होती है। किसकी होती है, कॉलीफ्लावर की होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भेड़ का मांस क्या कहलाता है, तो ये सभी को पता होगा यार हाँ भेड़ का जो मांस होता है ये मटन कहलाता है। ठीक है यार, हाँ भेड़ का जो मांस होता है तो इसे किस नाम से जाना जाता है, इसे बोला जाता है मटन के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, श्वेत गिरनार प्रमुख कीट होता है, तो ये होता है मूंगफली का होता है। ठीक है यार, हाँ एक मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन ये भी कि श्वेत गिरनार किसका होता है, तो ये होता है मूंगफली का होता है। किसका होता है? मूंगफली का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, एगमार्क कानून कब दिया गया था, तो ये दिया गया था 1937 में। कब दिया गया था एगमार्क कानून? ये दिया गया था 1937 में दिया गया था। ठीक है, इसे भी आपको याद रखना है कि एगमार्क कानून कब दिया गया था, ये दिया गया था 1937 में दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया था यहाँ सरसों का नेटिव प्लेस अर्थात यहाँ उत्पत्ति स्थान कौन सा होता है, तो ये होता है चाइना होता है। ठीक है, याद रखिएगा कि सरसों का जो नेटिव प्लेस या फिर उत्पत्ति स्थान माना जाता है, ये किसे माना गया है? चीन या फिर चाइना को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, गाजर का लाल रंग का कारण होता है। अब याद रखिएगा गाजर का लाल रंग यहाँ पर आपसे पूछा गया है। ठीक है, यहाँ इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा यानी हो सकता है कन्फ्यूज़न, लेकिन अब आपको डायरेक्टली याद रखना है कि यार लाल रंग अगर आपसे पूछ लिया ऐसा है, ठीक है यार, रेड कलर के बारे में अगर आपसे पूछ लिया ऐसा है, तब आपका राइट आंसर क्या होगा? एंथोसाइनिन होगा। याद रखिएगा, थोड़ा से ध्यान समझिए इस क्वेश्चन को कि लाल रंग के बारे में अगर आपसे पूछ लिया ऐसा है कभी भी, तब आपका राइट आंसर क्या होगा? एंथोसाइनिन होगा। लेकिन अगर आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया ऐसा है ऑरेंज कलर के बारे में, तब आपका राइट आंसर क्या होता है? यार कैरोटीन होता है। ठीक है, याद रखिएगा, रेड कलर के बारे में पूछा जाता है तो रेड कलर का जो राइट आंसर होगा ये होगा एंथोसाइनिन। और अगर बात है ऑरेंज कलर कैरेट का, तो ऑरेंज कलर किसके कारण होता है? ये होता है यार कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण होता है यार? ऑरेंज कलर गाजर का ये होता है कैरोटीन के कारण होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ? याद रखना है यार, रेड कलर किसके कारण है? एंथोसाइनिन के कारण। और ऑरेंज कलर किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। ओके, क्वेश्चन क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो का देना एक लाइक, इस वीडियो का देना अपने दोस्तों के साथ शेयर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को लीजिए सब्सक्राइब, और पास के बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे जब भी हमारी कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि दलहनी फसलों की रानी कहा जाता है। अब यार यहाँ पर पूछा गया रानी के बारे में, तो रानी कौन सी होती है? यार मटर होता है। और राजा कौन सा होता है? चना होता है। ठीक है, याद रखना, रानी के बारे में पूछा जाता है तो रानी तो यार मटर होती है, और राजा के बारे में पूछा जाता है तो राजा कौन सा होता है? चना होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी यार एक मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, इसलिए आपको इसका भी विशेष ध्यान रखें। अंगूर में हैंड एंड चिकन रोग किस तत्व की कमी से देखने को मिलता है? ये होता है यहाँ बोरोन तत्व होता है। किसकी कमी से होता है? हैंड चिकन रोग तो होता है यहाँ बोरोन तत्व की कमी से होता है। दोबारा से देख लीजिए कि अंगूर में हैंड एंड चिकन रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो ये होता है यहाँ बोरोन तत्व की कमी से होता है। किससे होता है? बोरोन तत्व की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचेगा, अब यार इस क्वेश्चन को आपने लगभग गलत किया है। अब यार यहाँ पर एक पॉइंट पूछा गया था आपसे कि यार मोटर लीफ के बारे में पूछा गया है। ठीक है, याद रखिएगा, मोटर लीफ के बारे में पूछा गया है, और मोटर लीफ जो रोग होता है ये किस तत्व की कमी से होता है? यार जिंक तत्व की कमी से होता है। ठीक है यार, इसको आपने मोलिब्डेनम किया था, लेकिन जो आपका राइट आंसर है यार सेकेंड ऑप्शन होगा, अर्थात जिंक तत्व की कमी से होता है। किससे होता है? जिंक तत्व की कमी से होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचा है, सीडेर किस फसल से तैयार किया जाता है? ठीक है, सीडेर किस फसल से तैयार किया जाता है? किस फल से? तो ये कैसा है? सेव से किया जाता है। किससे किया जाता है? सेव से किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अब यार इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, मोटर लीफ के बारे में पूछा गया है, लेकिन आई थिंक मेरे माइंड में जिंक है, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा ये आप कमेंट करके बताओगे। ठीक है, याद रखिएगा, नींबू में जो मोटर लीफ होता है ये किसके कारण होता है? किस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी उससे होता है? ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, मेरे को लेकिन कंफर्म तो नहीं है, लेकिन मेरे को यही लग रहा है राइट आंसर, लेकिन आप कमेंट करके ज़रूर बता देना जिससे कि कंफर्म हो जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि सीडेर किस फसल से तैयार किया जाता है? तो ये कैसा है? सेव से किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आंसू है, बालानगर व लाल शरीफा किस फसल की उन्नत किस्म होती है? याद रखना, बालानगर और लाल शरीफा तो ये दोनों होती है यहाँ कस्टर्ड एप्पल या सीताफल की होती है। किसकी होती है? कस्टर्ड एप्पल या सीताफल की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछ सके, पाइनएप्पल में जो प्रवर्धन किया जाता है अर्थात जो प्रोपेगेशन किया जाता है ये किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है यहाँ स्लिप्स के द्वारा किया जाता है। इसको मैंने स्पेशली आपको नोट करवाया था कि याद रखिएगा, अगर आपको सकस ऑप्शन में नहीं देखने को मिलता है तब आपका राइट आंसर क्या होगा ना? स्लिप्स होगा। याद रखिएगा कि इस क्वेश्चन को आप नोट भी कर सकते हो कि अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि पाइनएप्पल में जो प्रोपेगेशन होता है, जो प्रवर्धन होता है, ये किसके द्वारा होता है? यार हाँ, ये होता है सकस के द्वारा। अगर आपको ऑप्शन में देखने को मिल रहा है तब, और सकस अगर आपको ऑप्शन में नहीं देखने को मिल रहे हैं तब आपका राइट आंसर क्या होगा? यार हाँ, स्लिप्स होगा। ठीक है, ऑफस्वीट नहीं होगा बल्कि क्या होगा? स्लिप्स होगा। याद रखिएगा, आप तो डायरेक्ट याद रखिएगा कि पाइनएप्पल में प्रोपेगेशन किसके द्वारा होता है? ये होता है स्लिप्स के द्वारा होता है। ओके, याद हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेंगे एप्पल कलर किस फसल की उन्नत किस्म होती है? तो होती है हमारा अमरूद की होती है। किसकी होती है? एप्पल कलर, ये होती है अमरूद की एक मोस्ट पॉपुलर वेराइटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछेगा साइलेज में नमी कितनी होती है? तो ये क्वेश्चन लगभग आपने सभी ने सही किया था, क्योंकि हमने आपको एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इसे क्लियर करवाया था कि साइलेज में नमी होती है, अर्थात यहाँ हे और साइलेज में आप कन्फ्यूज़न नहीं हो, इसलिए हमने आपको शॉर्ट ट्रिक बनाई थी यहाँ कि जो साइलेज तैयार किया है ये गड्ढे में तैयार किया है, और अगर मान लीजिए किसी भी प्रोडक्ट को अगर गड्ढे में तैयार किया है तो उसमें क्या होती है यहाँ नमी संरक्षित रहती है, अर्थात यहाँ नमी की मात्रा अधिक रहती है। अर्थात राइट आंसर कौन सा होगा? ये होगा 60 से 70%, ठीक है। और ए अगर बात करते हैं हे की, तो हे में कितना होता है? 15 से 20% होती है, ठीक है। याद रखिएगा साइलेज के अगर पूछ लिया ऐसा है तो साइलेज गड्ढे में तैयार किया ऐसा है, अर्थात यहाँ इसमें नमी की मात्रा अधिक होती है, मतलब कितनी होती है? 65 से 70% होती है। लेकिन अगर बात करते हैं हे, तो हे में कितनी होती है? यहाँ 15 से 20% की समथिंग यहाँ मॉइस्चर कंटेंट होता है। ओके, दोनों क्वेश्चन याद हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछा है इंद्रधनुष क्रांति का संबंध किस व्यक्ति से होता है? तो यहाँ इंद्रधनुष क्रांति, तो इंद्रधनुष क्रांति का जो संबंध था ये किस व्यक्ति से? यहाँ नीतीश कुमार से था। किससे था? यहाँ नीतीश कुमार से था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हॉर्स होइंग हस्बेंड्री, तो यहाँ एक मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है और आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए यहाँ इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि हॉर्स होइंग हस्बेंड्री के लेखक या फिर राइटर थे, तो इस पुस्तक को किसने लिखा था? जेथरो टुल के द्वारा ही लिखा गया था। याद रखिएगा कि हॉर्स होइंग हस्बेंड्री नामक जो पुस्तक थी, तो इसके लेखक कौन थे? यहाँ जेथरो टुल थे। कौन थे? जेथरो टुल, जो कि यहाँ वीड साइंस और टिलेज के फादर थे यार। हाँ, जेथरो टुल, जिसकी पुस्तक तो कौन सी थी यार? हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। और अगर बात है जो जेथरो टुल है ये यानी फादर ऑफ वीड साइंस और फादर ऑफ टिलेज, इन दोनों को यार हाँ किसे बोला सा है? जेथरो टुल को ही बोला सा है। वीड साइंस का और टिलेज का फादर किसे बोला सा है? जेथरो टुल को ही बोला सा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचते हैं टोगनबर्ग एक विदेशी नस्ल होती है, तो किसकी होती है? बकरी की होती है। किसकी होती है? टोगनबर्ग, ये होती है बकरी की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचते हैं गरीब आदमी का मित्र कहलाता है, तो यहाँ गरीब आदमी का मित्र के बारे में पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया है फ्रेंड के बारे में, तो फ्रेंड किसे बोलते हैं? यहाँ आलू को बोला सा है। किसे बोला सा है? आलू को बोला सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचते हैं गोला किसकी किस्म होती है? तो सभी को पता है ना जो गोला होती है ये किसकी होती है? हाँ, ये होती है बेर की होती है। गोला किसकी किस्म होती है? याद है किसकी होती है? बेर की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ एक अच्छा क्वेश्चन है और कई बार आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है एग्जाम में कि खजूर के प्रवर्धन के लिए, अर्थात यहाँ खजूर का जो प्रोपेशन कैसा है, तो इसके लिए जो यूज़ किया जाता है यहाँ ऑफशूट या शक्कर, तो इनका वेट कितना होना चाहिए, अर्थात यहाँ वजन कितना होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर याद है वजन के बारे में पूछा गया है, अर्थात आपका राइट आंसर कौन सा होगा? यहाँ 10 से 12 किलोग्राम होना चाहिए। याद रखिएगा इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आपसे बोलिए ऐसा है कि खजूर का जो प्रोपेशन कैसा है, जो प्रवर्धन कैसा है, ये किसके द्वारा कैसा है? ये कैसा है? ऑफशूट या शकर्स के द्वारा कैसा है? किसके द्वारा कैसा है? ऑफशूट या शकर्स के द्वारा कैसा है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन इससे बनता है, जैसे कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है जो ऑफशूट या शकर्स का प्रयोग करते हैं, लेकिन इनका वजन कितना होना चाहिए या फिर इनका वेट कितना होना चाहिए, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 10 से 12 किलोग्राम होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 10 से 12 किलोग्राम होना चाहिए, ठीक है। दोनों क्वेश्चन क्लियर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक नया क्वेश्चन है यहाँ, रिसेंटली ये एग्जाम में पूछा भी गया था, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। इसे आप नोट भी कर लीजिए कि सिलिकॉन किन फसलों के लिए आवश्यक माना गया है, तो ये होता है यहाँ धान और मक्का के लिए आवश्यक माना गया है। किसके लिए आवश्यक माना गया है? सिलिकॉन यहाँ धान और मक्का के लिए माना गया है, ठीक है। यहाँ रिसेंटली एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आप इसे नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे उतेरा फसल पैटर्न कहाँ पर प्रयोग लिया ऐसा है। अब याद रखना, एक होता है पेरा, एक होता है उतेरा। तो सबसे पहले तो यहाँ पेरा और उतेरा ये 2 स्कीम होती है, तो ये सबसे पहले यहाँ इन दोनों का संबंध किससे होता है? यहाँ इनका दोनों का संबंध होता है धान फसल से होता है। किससे होता है? धान फसल से होता है। याद रखिएगा धान और यानी पेरा और उतेरा, इन दोनों जो क्रॉपिंग स्कीम होती है या फिर क्रॉपिंग पैटर्न होता है, तो इन दोनों का संबंध किस फसल से होता है? इन दोनों का संबंध यहाँ फसल जो धान होती है, तो धान फसल से इनका संबंध होता है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है। सेकंड क्वेश्चन जैसे कि इसमें आपसे पूछ रखा है कि उतेरा फसल पैटर्न कहाँ पर प्रयोग लिया है, तो यहाँ मध्य प्रदेश में लिया है। कहाँ पर लिया है? उतेरा फसल पैटर्न को काम में लिया है या फिर यूज़ लिया है, ये लिया है मध्य प्रदेश में लिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप जीरो टिलेज का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर किया गया था? तो जीरो टिलेज, तो इसका प्रयोग किया गया था सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। कहाँ पर किया गया था यार? हाँ, अमेरिका में इसका सबसे पहले प्रयोग किया गया था। अतः यहाँ जीरो टिलेज का मतलब होता है यहाँ जो प्राइमरी टिलेज की क्रिया है या फिर सेकेंडरी टिलेज की क्रियाएं बिल्कुल भी नहीं करना, या फिर प्राइमरी जो टिलेज होती है तो इसकी केवल कुछ क्रियाएं करना और सेकेंडरी की बिल्कुल भी नहीं करना, क्या कहलाता है? यहाँ जीरो टिलेज कहलाता है, ठीक है। आप तो डायरेक्ट ऐसे याद रखिएगा यार, हाँ प्राइमरी और सेकेंडरी क्रियाओं को
अप्लाई नहीं करना, फिर इन दोनों का ही प्रयोग नहीं करना क्या कहलाता है, ज़ीरो टिलेज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था आपसे कि ट्रू पोटैटो सीड पर संक्षेप में टिप्पणी कीजिए। तो इसमें आपको बस इतना सा लिखना था, ठीक है। आपको चाहिए 1 पॉइंट आता है, 2 पॉइंट आते हैं, 3 पॉइंट आते हैं, अर्थात जो भी आपको आशा है इसके बारे में तो वो आपको लिखना था, ठीक है। अगर आपने ये भी लिख दिया है कि आलू से इसका संबंध होता है, तब भी आपका मैंने ये राइट आंसर माना था, ठीक है। तो यहाँ सभी जो आपके टेस्ट होने वाले हैं सभी में लास्ट में 2 कमेंट रहेंगे, तो सोच समझ के उनका राइट आंसर देना, और यहाँ एक ही आंसर शीट में आपको दोनों का आंसर देना है, ठीक है। याद रखिएगा, नेक्स्ट जो कॉपी होती है अर्थात कोई तो डबल कॉपी बना देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। बेशक आप उसके पीछे लिख दिए, कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। नीचे लिख दीजिए थोड़ा सा, यानी जो गैप होता है तो उसके लिए अलग से रख लीजिए, वहाँ पर आप इन दोनों को क्वेश्चन को लिख सकते हो, ठीक है। तो इसमें यहाँ जो आपका कमेंट था, तो इस सेक्शन में आपको केवल इतना लिखना था कि ट्रू पोटैटो सीड का जो संबंध होता है ये होता है आलू से होता है। इसकी जो खोज की गई थी अर्थात इसका जो इन्वेशन किया गया था ये किया गया था रामानुजन के द्वारा। और अगर बात है जो सीड रेट होती है ट्रू पोटैटो सीड की, तो ये कितनी होती है, 100 से 150 ग्राम होती है। कितनी होती है, 100 से 150 ग्राम होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि टिलेज किसे कहते हैं। अर्थात जो आपसे पूछा गया था तो इसके बारे में पूछा गया था, इसकी केवल डेफिनेशन पूछा गया था, ठीक है। तो टिलेज किसे कहते हैं, याद रखें, फसल की बुआई से लेकर कटाई तक जो संपूर्ण जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की जाती है तो उन सभी को यहाँ टिलेज कहा जाता है। दोबारा से देख लीजिए कि फसल की बुआई से लेकर कटाई तक संपूर्ण जो क्रियाएं की जाती है उन्हीं को यहाँ टिलेज कहा जाता है, ठीक है। ये हुई हमारी डेफिनेशन। अगर आप एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पर लिखना चाहते तो आप ऐसे भी लिख सकते थे। टिलेज कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। एक होती है जीरो, एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी टिलेज। ये आपका सेकंड पॉइंट बनता है। अगर आप थर्ड पॉइंट भी लिखना चाहते तो इसके बारे में लिख देते कि यार हाँ फादर ऑफ टिलेज किसे बोला सा है, जेथरो टुल को बोला सा है। अर्थात यार हाँ ऐसे आप शॉर्ट नोट्स बनाया करो हमेशा, ठीक है। यहाँ पर जो बीएससी लेवल में आप जाने वाले हो तो बीएससी में यहाँ 1-2 क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट कमेंट के, तो उस बात में भी इस बात को हमेशा ध्यान रखना। वैसे तो अभी ज़रूरत है नहीं आपके, लेकिन मैं बता देता हूँ यार हाँ, अगर आपको शॉर्ट डेफिनेशन पूछा गया है या फिर शॉर्ट कमेंट पूछा गया है तो चाहे आपको इसकी डेफिनेशन नहीं आ रही है, याद रखिएगा हमेशा कि अगर आपको इसकी डेफिनेशन नहीं आ रही है तो आप क्वेश्चन को ब्लैंक मत छोड़िए। इसके बारे में जो भी आपको आता है उसके बारे में लिख दीजिए, ठीक है। इसकी अगर आपको डेफिनेशन नहीं आती है तो आप इस क्वेश्चन की जगह ऐसे भी लिख सकते थे कि टिलेज क्या होती है। हाँ, टिलेज की जो प्रकार लिख सकते थे। अब जो प्रकार होते हैं तो उनकी आपको डेफिनेशन भी लिख देनी थी। अगर आपको टिलेज की क्रिया नहीं आती, अर्थात यहाँ टिलेज की अगर डेफिनेशन नहीं आती है तो इसके टाइप भी आप लिख सकते थे, इसके फादर किसे बोला था ये भी आप लिख सकते थे, तब भी आपका यार राइट आंसर है। तो आज के लिए पसंद आए, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो कर देना एक लाइक, इस वीडियो कर देना अपने दोस्तों के साथ शेयर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं कोई नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक से, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।